नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो दुनिया देश में हो रहा है, पॉलिटिकली हो रहा है, डिप्लोमेटिकली हो रहा है, उन सब पर आपको अपडेट करते रहे, कोशिश करते रहे। दूसरे जो विद्वान लोग हैं उनके साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और ईमानदार तथ्यपरक जानकारी मिल सके। इसी वजह से आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज सुबह सुबह एक फ़ोन आया, फिर उसके बाद उनका मैसेज आया और उस मैसेज में लिखा था, ईरान इजराइल के युद्ध के रेफरेंस में था शायद। उन्होंने लिखा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उनका सुझाव था कि आप इस पर कुछ काम कीजिए। अब मुझे नहीं समझ में आया कि वो किस रेफरेंस में लातों के भूत बातों से नहीं मानते वो कर रहे, लेकिन मसला था ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध हो रहा है। स्थितियां थोड़ा सा गंभीर होती जा रही है। अमेरिका कूद गया है, फिर से बीच में आ गया है। अभी तो जो ट्रंप साहब हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते का समय लेंगे, सोचेंगे, लेकिन उन्होंने जल्दी सोच लिया और वो दखल बीच में उनका हो गया है। जिस तरह के हमले हो रहे हैं, ईरान पर हमले हुए हैं, इजराइल पर हमले हुए, लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया के देश अब ये सोचने लगे हैं कि क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, या इन दोनों के बीच में, या कहें तीनों के बीच में कोई सीज फायर की संभावना बढ़ रही है। किस तरह से ये काम होगा, कैसे आगे बढ़ेगा और क्या घटनाएं बहुत गंभीर मोड़ की तरफ ले जा रही हैं। एक मित्र ने मुझे याद दिलाया कि आप याद कीजिए विजय भाई, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 11 मई 1998 को 98 में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, तो प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि हम युद्ध नहीं चाहते और युद्ध के लिए ये जो परमाणु परीक्षण है वो नहीं किया गया है, बल्कि ये किया गया है डेटरेंट के लिए, कि यानी युद्ध ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए परमाणु बम का परीक्षण किया गया है। क्योंकि जब आप ताकतवर होते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं होती। युद्ध को रोकने के लिए परमाणु परीक्षण का काम किया गया है और भारत इसका इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, नो फर्स्ट यूज। लेकिन उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कही कि इसको आप डेटरेंट के तौर पर देखिए कि परमाणु बम हमारे पास रहेगा, हम शक्तिशाली देश रहेंगे, परमाणु शक्ति के देश रहेंगे, तो युद्ध की संभावना कम हो जाएगी। तो उनका आज ये बात पूरी तरह से सही साबित होती है। यदि ईरान के पास औपचारिक तौर पर परमाणु बम होता, न्यूक्लियर टेस्ट उसने कर चुके होते, न्यूक्लियर वेपन उनके पास होते ऑफिशियली, तो शायद युद्ध की ऐसी स्थिति नहीं आती। उन्होंने फिर कहा, याद कीजिए, भारत पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर वाले स्टेट्स हैं, देश हैं, मुल्क हैं, तो उन दोनों के बीच में कितना जल्दी सीज फायर हो गया। क्योंकि और वहां पर दुनिया भर के लोगों ने, दुनिया भर के देशों ने उस पर चिंता जाहिर की थी, भैया ये कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो उनका यदि ईरान के पास भी परमाणु बम होता तो शायद स्थिति नहीं होती। खैर ये तो अलग मसला है, लेकिन अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ईरान इजराइल के बीच में युद्ध होगा, अमेरिका का दखल होगा, पाकिस्तान का जो आसिम मुनीर साहब का वो जो लंच था उसका क्या मायने हैं, जो ट्रंप साहब हैं उन्होंने मुनीर साहब को क्या समझाया, क्या वो पाकिस्तान के बेसिस का इस्तेमाल करने के लिए उनको कन्विंस कर दिया गया है। कन्विंस मतलब समझा दिया गया है कि भैया ये काम में आ सकते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर हुई हैं, लेकिन मसला हमारा भारत से जुड़ा हुआ भी है। भारत के बहुत सारे हिंदुस्तानी भारतीय लोग ईरान में, ईरान से हमारा पुराना रिश्ता है, इजराइल के साथ हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है एक तरह से, और बड़ा थोड़ा मजबूती बढ़ गई है इजराइल के साथ में। हालांकि इजराइल छोटा देश है, ईरान बड़ा देश है, लेकिन इजराइल परमाणु बम रखने वाला ताकतवर देश है, युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाला देश है, और फिर अब अमेरिका भी उनके साथ में है। हालांकि ईरान के साथ भी बहुत सारे देश हैं। तो क्या, और हमारे साथ परेशानी क्या है, दुविधा क्या है कि हमारी दोस्ती दोनों के साथ है, ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ भी है। अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आजकल इजराइल के साथ हम ज़्यादा दिख रहे हैं, ईरान को हमने छोड़ दिया। लेकिन एक बात को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी खुद ईरान ने अपने विमान से, अपने जहाज़ से हमारे हिंदुस्तानी बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे उनको भेजा है और हिंदुस्तानी वहाँ पर सुरक्षित है। तो इसका मतलब भारत और इजराइल के दोस्ती के बीच में ईरान के साथ जो दोस्ती है वो कोई आड़े नहीं आ रही है, और ईरान जो है हमारी मदद कर रहा है। तो इसका मतलब या तो हम डिप्लोमेटिकली तौर पर ईरान के साथ भी बैक चैनल पर काम कर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं यशवंत साहब,
यशवंत देशमुख, आपने नाम सुना होगा, हमेशा दुनिया भर को ट्रैक करते रहते हैं। उनकी कंपनी है सी वोटर, जो दुनिया में तमाम गतिविधियों को ट्रैक करते रहते हैं। अमेरिका को वो ट्रैक करते हैं, अमेरिका भी ज़्यादा समय रहते हैं, दुबई रहते हैं आजकल, और हिंदुस्तान पर तो उनकी नज़र रहती है। तो सी वोटर ने सर इस पूरे मसले पर एक स्नैप सर्वे किया। उसमें 6 सवाल पूछे यशवंत जी ने। उससे हमें समझ में आएगा कि भारत, ये सिर्फ भारत के रेफरेंस में है बात, बाकी सब चीज़ें तो हो ही रही हैं। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि हमें कौन से देश का सपोर्ट करना चाहिए, इजराइल और ईरान में से किस देश का सपोर्ट करना चाहिए। तो उनको सर्वे में जिन लोगों ने जवाब दिया, उसमें अपोजिशन में जो लोग थे, यानी जो नॉन बीजेपी लोग थे, यानी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लोग थे, उन्होंने 23% लोगों ने कहा कि इजराइल के साथ होने चाहिए। एनडीए के साथ जो लोग थे, उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद थी 53.9%, यानी 54%, 54% करीब करीब ऐसे लोग थे जो इजराइल का समर्थन करने की बात कर रहे थे। अदर्स जो थे 23.8% थे और टोटल 36.7% थे। अब बात करते हैं ईरान की, कि क्या भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। तो उसमें जो अपोजिशन को सपोर्ट करने वाले लोग थे, वोटर थे, उन्होंने 38% लोगों ने कहा हाँ, हमें ईरान का सपोर्ट करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। जबकि एनडीए के जो समर्थक थे, जो एनडीए के वोटर रहे हैं, उन्होंने जब इस सर्वे में हिस्सा लिया, केवल 10% लोगों ने कहा कि हमें ईरान का सपोर्ट करना चाहिए। एक तस्वीर तो ये साफ हो गई। अब दूसरा सवाल पूछा उन्होंने, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई करना क्या चाहिए हमें। तो पहला उसमें ऑप्शन दिया गया कि सपोर्ट इजराइल डिप्लोमेटिकली, कि इजराइल को हम डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करें। तो अपोजिशन वाले लोगों ने 19% इस बात का सपोर्ट किया। एनडीए के जो लोग थे, उन्होंने 39% लोगों ने इसका सपोर्ट किया, और कुल मिलाकर 28% लोग इसके पक्ष में थे। जब दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि क्या ईरान को हमें डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करना चाहिए था, तो अपोजिशन के लोगों ने कहा 30%, एनडीए के लोग इसके पक्ष में 8% थे, मतलब ईरान के सपोर्ट में पहले 10%, अब 8% इसमें आ गए। जो तीसरा सवाल था इंपॉर्टेंट इसी से जुड़ा हुआ कि भारत को क्या करना चाहिए, उसमें कहा गया कि रिमेन न्यूट्रल एंड कॉल फॉर पीस, कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए इस पचड़े में, और पीस के लिए, शांति के लिए बात करनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का समय है मित्रों, तो ये बुद्ध का युग है, युद्ध का युग नहीं है। तो उस सवाल पर रिमेन न्यूट्रल एंड कॉल फॉर पीस, तो उसमें अपोजिशन के जो वोटर थे, जो अपोजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने 45.7% लोगों ने इस बात का सपोर्ट किया कि भाई हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। और एनडीए के लोग उससे भी आगे, उन्होंने 49% लोग, मतलब करीब करीब 50% लोगों ने कहा है कि हमें इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, और शांति की स्थापना के लिए काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, या कॉल करना चाहिए। फिर वही बात कि प्रधानमंत्री जी की बात को याद रखिए कि ये बुद्ध का युग है, युद्ध का युग नहीं है मित्रों। चौथा सवाल था कि इजराइल के साथ होने पर क्या हमारा मुस्लिम देशों में इमेज पर असर पड़ेगा भारत का, भारत के जो असर है मुस्लिम देशों पर क्या पड़ेगा यदि हम इजराइल के साथ डिप्लोमेटिकली रहते हैं। तो 31% लोगों ने कहा हाँ, जो अपोजिशन में है उनका हाँ असर पड़ेगा। एनडीए के लोग कहते हैं, 23% लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो दूसरा सवाल था कि क्या इंडिया को बैलेंस करना चाहिए, बैलेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिया जो है बैलेंस भूमिका निभा रहा है, ये सवाल था। तो अपोजिशन के लोग जो थे वो ये मानते हैं कि हाँ, इंडिया बैलेंस भूमिका निभा रहा है, और 32% लोग इसके पक्ष में थे। जबकि एनडीए के लोग 43% लोग थे, 43.7% लोग मानते थे कि भारत एक बैलेंस भूमिका निभा रहा है। अब एक और गंभीर सवाल, वो सवाल था कि न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में बदलेगा क्या, ये जो युद्ध हो रहा है वो न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा क्या, बड़ा गंभीर सवाल है। तो हमारे जो अपोजिशन में जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने, वोटर्स ने कहा कि 34.9%, यानी करीब 35% लोग मानते हैं कि हाँ, ये न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में बदल सकता है, ये आशंका जाहिर की। एनडीए के जो सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनमें से 26.8%, करीब करीब 27% लोगों ने माना कि गंभीर मामला है, ये स्थिति बदल सकती है न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट में। और आखिरी सवाल था कि इंडिया एनर्जी सिक्योरिटी पर क्या इसका असर पड़ेगा, इस सारे मसले का, ये जो भारत की भूमिका है वो, और ईरान इजराइल का जो संकट बढ़ गया है, अमेरिका का दखल हो गया, तो इससे इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई असर पड़ेगा।
तो अपोजिशन में जो खड़े हुए लोग हैं, मतलब जो अपोजिशन के साथ लोग खड़े हुए हैं, उनमें से 52.9%, 52.9% यानी 53% लोगों ने कहा हाँ इसका असर पड़ सकता है। और एनडीए के जो सपोर्टर्स हैं उनमें से भी 40% लोग मानते हैं कि इसका असर पड़ेगा। ये बात लगातार बहस हो रही है कि भारत को जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार, वो इजराइल के साथ जा रही है और ईरान से हमारी पुरानी दोस्ती है, इस पर उनका ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ईरान ने सब जिस तरह से बिहेव किया है, उसका मतलब है कि भारत सरकार ईरान के साथ भी लगी हुई है अपने डिप्लोमेटिकली रिश्तों को बनाए रखने में, और इजराइल के साथ भी है। अब अमेरिका का दखल हो गया है, तो आगे क्या होना है ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन संकट बढ़ गया है और ये संकट इतना आसानी से निपटता हुआ भी नहीं दिखता कि कितनी जल्दी सीज़ फायर हो जाएगा। अमेरिका की भूमिका क्या रहेगी ईरान इजराइल में, क्या होगा वहाँ पर जो संकट है उसमें कहीं हिंदुस्तानियों को खतरा तो नहीं बढ़ेगा, और भारत की भूमिका क्या बदलने वाली भी है, इन सबको भी हम देखते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।